हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 4 का रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। हमने लास्ट टाइम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज की थी 4.2। आप उस सबको एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियोस देख लेंगे। मैंने आपको पीडीएफ जो सेंड की थी एक बार आप उसको देख लेंगे। अब हम आपका मूव करते हैं 4.3 के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जो 4.3 में क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं हमें ये देखना है। तो इसमें एक पहला टॉपिक है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जो हमें ये दिया हुआ है 7235, हमें इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंट्स फॉर्म में। भी हमें इसको एक्सपेंड करना है। आपने वैसे भी पहले पढ़ा है, लेकिन मैं इसको दोबारा से आपको बता देती हूँ। जैसे लिखा है 7235, तो हमने 7 की मल्टीप्लाई 1000 से की, फिर 2 की मल्टीप्लाई 100 से की, 3 की 10 से की और 5 एज इट इज रह गया हमारा। तो ये तो सिंपली एक्सपेंड फॉर्म थी, लेकिन हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखते हैं। ओके, तो ऐसे ही यहाँ हमने 1000 को 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 लिख दिया, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। ये जो लिखा है 10 रेज टू पावर 0, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, हमने पहले एक लॉ पढ़ा था a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है और 10 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू भी 1 है, और जब 1 की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो वो 5 ही आएगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 0 लिख दिया ताकि हम पूरे को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकें। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, राइटिंग द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। अब एक चीज़ आती है कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या होता है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे जीरोज होते हैं, जैसे सन की डिस्टेंस अर्थ से, या अर्थ का अप्रॉक्सीमेट वेट हम लिखने लगे, ये सब चीज़ें। तो इन सबको हम पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं 10 की। तो देखिए यहाँ लिखा है 930000000। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ अगर आप काउंट करें तो यहाँ 6 जीरोज हैं, तो मैंने इसको 93 की मल्टीप्लाई 10 इंटू 6 कर दिया क्योंकि 6 जीरोज हैं। अब लेकिन यहाँ 93 है, उसमें क्या करते हैं जब हमें लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम ये मान के चलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी जो डिजिट होनी चाहिए वो 1 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल से पहले। लेकिन यहाँ 93 है, डेसिमल भी नहीं है, तो हमने 9.93 को 9.3 लिख दिया और एक हमने 10 की पावर बढ़ा दी। देखो, जैसे हम 9.3 करेंगे, यानी कि जो हमारा डेसिमल है वो हमारा लेफ्ट की साइड आ रहा है। जब लेफ्ट की साइड जाता है हमारा डेसिमल, जितना हमारा लेफ्ट की साइड मूव करेगा डेसिमल, पावर उतनी ही बढ़ जाती है। जैसे अभी तो था नहीं, लेकिन हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 93 को मैं 93.0 लिख सकती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 के बाद पॉइंट लगा दो तो कट जाता है, ये कट गया। लेकिन अगर मैं इसको 93 है, इसको 9.3 लिखूंगी, मूव कराऊंगी तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर 1 की मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट मूव कराऊंगी तो 2 पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने 93 को 9.3 लिखा और 10 की मल्टीप्लाई की। 10 रेज टू द पावर 6 ऑलरेडी था, तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करके 9.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 हो गया। ओके, फिर अब हमारे पास, अभी हम साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे, तो इसी तरीके से लिखना, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इसी चीज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ओके, अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं। A number is a standard form. A number in standard form or scientific notation is written as. देखो, अभी हमने देखा था 93 कैसे लिखा था, 9.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, यानी यहाँ इसको मैं a कह दूँ और इसको मैं 10 रेज टू द पावर k कह दूँ। इसी फॉर्म में तो लिखा था, तो यहाँ भी यही कहा है, a number is in standard form or scientific notation is written as a into 10 raised to the power k, जहाँ a टर्मिनेट
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, सच दैट अब जो ये a है उसकी कंडीशन क्या होगी, ये या तो a जो है वो 10 से तो छोटा होना चाहिए, ओके, और 1 से या तो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। जैसे हमने 9.3 में देखा, ये 10 से छोटा है, ये 93 था पहले, ये 10 से बड़ा था, तो हमने इसको चेंज करके 9.3 किया ना, 10 में कन्वर्ट किया, 10 लेस देन 10 किया, तभी तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख पाए। और जो k है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, k की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, ये हमारा डिपेंड करता है डेसिमल शिफ्ट करने पर और कितने जीरोस हैं उस पर। फिर आता है द डिजिट a हैज ओनली वन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही डिजिट होगी a में, जैसे यहाँ था 9.3, ठीक है। कहने के लिए तो यहाँ 2 डिजिट हैं, लेकिन जो डेसिमल है उससे पहले लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है, और ये आपका कंपलसरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते हुए डेसिमल के लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका गलत हो जाएगा, ओके। फिर है थर्ड पॉइंट, इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 10, अगर जो नंबर है a वो या कोई भी गिवन नंबर है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है द पावर ऑफ 10, it is the value of k is positive integer equal to the number of place the decimal point has been shifted। मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ 463 9 था, यहाँ हमें 10 इसके साथ कोई जीरोस नहीं दे रखे, कोई मल्टीप्लाई नहीं दे रखा, तो ये नॉर्मल एक नंबर ही तो हो गया जो कि 469 ग्रेटर देन 10 है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिजिट पहले हमें पता है लेफ्ट साइड डेसिमल के लेफ्ट साइड सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, तो हमने 4.969 किया। अब हमने देखा डेसिमल कितने डिजिट से पहले, 2 से, और 10 रेज़ टू द पावर 2 कर दिया, ओके। फिर आता है थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 10 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 then the power of 10 it is the value of k is 0। अगर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो या तो 10 से कम है, हाँ 10 से कम है, या 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है, तो उसे क्या कहेंगे, यहाँ देखो 8 है, 8 जो है सॉरी जो 8 है वो आपका लेस देन 10 है, तो अब इसमें हम डेसिमल शिफ्ट नहीं कर सकते, ये तो सिंगल डिजिट ही है, हमें यही चाहिए था, सिंगल डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के साथ, तो हम इसको 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 लिख देंगे, ओके। फिर आपका एग्जाम्पल आता है, देखिए एग्जाम्पल 21 है, आप ही की बुक का एग्जाम्पल है, और ये जो नीचे P89 लिखा हुआ है ये पेज नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें करना था राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको 234, ये दिया हुआ है 234, क्या है 234 हमारा 10 से बड़ा है, लेकिन हमें तो एक ही डिजिट चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो 34 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे 2.34, और ये कितने डिजिट पहले है, 2 डिजिट पहले, तो उसको 10 की पावर्स में लिख देंगे। ऐसे ही सी पार्ट है इसका, यहाँ देखिए यहाँ इसमें ऑलरेडी 4 जीरोस थे, तो 5640000 को मैंने 564 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 लिख दिया, क्योंकि इसमें 4 जीरोस ऑलरेडी हैं, ओके। फिर क्या हुआ, अब लेकिन ये तो 564 जो है वो 10 से बड़ा है, हमें तो एक डिजिट चाहिए डेसिमल से पहले, तो इसको हमने 2 डिजिट पहले और शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ देखिए उसका इफेक्ट यहाँ है, 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख दिया। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर 6, और ये हमारा आंसर होगा, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 23, जो एग्जाम्पल 22 है ये आप खुद करेंगे, इसमें भी सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। राइट इन यूजुअल फॉर्म 5.2578 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना था।
अब हमने क्या किया यूजुअल फॉर्म के लिए, यूजुअल फॉर्म हमारी सिंपल फॉर्म होती है। जैसे अभी हम पीछे चेंज कर रहे थे, तो जिस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे वो हमारी यूजुअल फॉर्म है। यहाँ हमें दे रखा था, हमने 10⁻⁷ दे रखा था, तो मैंने यहाँ इसको ओपन करके लिख लिया, 7 zeros लगा दिए। फिर मैंने 5, 2, 5, 7, 8 की मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हम देखते हैं जब हम डेसिमल की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेसिमल भी लगाने पड़ते हैं, तो 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए, पीछे से डेसिमल लगता है। तो जब 4 डिजिट से पहले हम पीछे से डेसिमल लगाएंगे तो ये सारे जीरोज हैं, और अगर डेसिमल के बाद जीरोज आते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये 4 जीरोज कट गए हमारे यहाँ पे। और फिर जो रिमेनिंग आंसर बचा हमारा वो ये है हमारा। सॉरी, यहाँ एक जीरो मिस हो गया है, आप लोग इसको लिख लेना, एक जीरो और। ओके, 5, 2, 5, 7, 8 000 आएगा, ये मिस हो गया था मुझसे गलती से। ये आपकी यूजुअल फॉर्म हो गई। ओके, अब इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा है आपसे, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कहा है तो सिंपली आप लिखेंगे 7293 था, 7000 की प्लेस पे था तो 1000 से मल्टीप्लाई हुई, 200 की प्लेस पे था 100 से हुई, 9 10 की, 3 ones की, तो 100 को 10 raised to the power 3 लिख दिया, सॉरी 1000 को, 100 को 10 raised to the power 2, 10 को 10 raised to the power 1, और 1 के लिए हम 10 raised to the power 0 लिख देते हैं, और ये हमारा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसी का सी पार्ट भी यहीं पे हुआ हुआ है। करना आपको खुद से है, मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉपी करनी है, आपको सॉल्व खुद से करके देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में जो 2 जीरोज दे रखे थे, ये इनका क्या होगा, एक जीरो यहाँ 1000 की प्लेस पे है और एक जीरो यहाँ 100 की प्लेस पे है, तो जब 1000 की और 100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो तो नेगलेक्ट हो जाएंगे और वो यहाँ जीरो बना देंगे। देखिए, इसमें भी जीरो बन जाएगा, इसमें भी। तो क्या होगा, ये जो हमारी पावर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें दो, इस वाले में 2, 4, 6 जीरो थे, इसको हम 10⁻⁶ लिख दिया। यहाँ 5 थे तो 5 लिख दिया, यहाँ 4 थे तो यहाँ 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जीरो में बन गया, ये दोनों डिजिट। फिर यहाँ एक जीरो था तो इसको 1 लिख दिया, यहाँ नहीं था तो इसको हमने 10⁻�0 लिख दिया। ओके, फिर आता है सेकंड का ए पार्ट। इसमें हमसे क्या कहा है, हमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है उसका नंबर निकालना है। यहाँ देखो 10⁻³ था, इसको हमने खोल के लिख लिया यहाँ पे ओपन करके, इसको भी, और 10⁻�0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, चाहे आप इंटू 1 कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 7385, यही हमारा आंसर होगा इसका। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, इसको भी फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखो कोई भी जीरो नहीं था, तो हमें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए और लेफ्ट साइड हमारा एक ही डिजिट होनी चाहिए डेसिमल से, हमें चेंज करना पड़ेगा 5762, तो हमने 3 डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट कर दिया और 10⁻³ लगा दिया। इसमें हम जीरो काउंट करने के बेसिस पे करेंगे, 2, 4, 6, 7 जीरो इसमें ऑलरेडी थे, लेकिन हमें 37 जो है वो 10 से बड़ा है, हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए। इसके बेसिस पे हमने एक जीरो, एक डेसिमल शिफ्ट किया और एक पावर और बढ़ा दी, तो ये 3.7 इंटू 10⁻⁸ बन जाएगा। ओके, फिर एच पार्ट में भी यहाँ 4 जीरो थे और 3 डिजिट पहले हमने डेसिमल खिसका दिया, तो ये 7 जीरोस बन जाएंगे। ये तो आपकी एक्सरसाइज हो गई यहाँ फिनिश। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब आप खुद से करेंगे, नहीं होंगे तो मुझसे क्वेरी टाइम में पूछ लेंगे। ओके।